I'm डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृति, ठीक है। तो प्रकृति को हम अच्छे से समझेंगे। देखो, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है प्राकृतिक में, लेकिन जितनी ज़रूरत है हम उतने ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो प्राकृति क्या होता है? एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ शुक्र एंड शोनित, जब क्या होता है शुक्र एंड शोनित का जब यूनियन होता है किसमें? गर्भाशय में। तो उस टाइम जो जो प्राकृतिक डोमिनेंस होता है वही पर्सन्स में होल लाइफ आती है। तो वो हो गया उस पर्सन का प्राकृति हो गया। जैसे क्या होता है स्पर्म और ओवम दोनों कांटेक्ट में आते हैं कब? इंट्रायूटेराइन लाइफ से जस्ट पहले, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम, जब शुक्र और शोनित का जब संयोग होता है गर्भाशय में, तो उस समय अगर जो दोष प्रीडोमिनेंस होगा ना वही उस पर्सन का प्राकृति होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर माता और पिता से जो प्राकृति आए, ठीक है, और वो प्राकृति प्रीडोमिनेंस में से अगर पित्त प्राकृति प्रीडोमिनेंस होगा तो उस पर्सन का होल लाइफ जो प्राकृति होगा वो पित्त होगा। अगर कफ प्रीडोमिनेंस है तो कफ होगा, और बात होगा तो बात होगा, ठीक है। अब प्रकृति का डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, ये डिफिनेशन क्या हो गया? जो बर्थ टू डेथ क्या होता है? जो बर्थ टू डेथ तक प्रीडोमिनेंस रहता है, ठीक है, जो अनचेंजेबल दोषिक प्रीडोमिनेंस, मतलब बर्थ टू डेथ तक जो प्रकृति चेंज नहीं, जो चीज चेंज नहीं होता उसको हम प्रकृति बोलते हैं। और अगर कुछ पर्सन्स में क्या होता है कि जो चेंजेज होता है टाइम के साथ उसको विकृति बोलते हैं, नॉट प्राकृति, ठीक है। फिर से समझते हैं, ठीक है, अपने पास टाइम है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अनचेंजेबल दोषिक प्रीडोमिनेंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज प्राकृति। क्लियर? अब प्राकृतिक कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया, शुक्र शोनित संयोग यो भवेद उत्कृष्ट प्राकृति जारियते तेन, मतलब दोषिक प्रीडोमिनेंस, मतलब मेल एंड फीमेल गैमिट का जब यूनियन होता है तो उस समय जो फॉर्म होता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे जन्म के समय अगर बाद प्रीडोमिनेंस हो गया तो पूरे लाइफ बाद प्रीडोमिनेंस होगा, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स होता है जो कि प्रकृति को इफेक्ट करता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ द सीजन, कंडीशन इनसाइड द यूटेरस, ठीक है, फूड ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदर रेजिमेंट अडॉप्ट बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो समझते हैं अब प्रकृति का नॉलेज क्यों जरूरत है, ये तो सवाल उठता है। हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है पढ़ने का? तो देखिए, जो प्रकृति होता है ना वो ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पर्सन के प्रकृति के आधार पर हम लोग पेशेंट्स को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, या फूड, ड्रिंक्स, डाइट्स, बिहेवियर्स वगैरह जो कुछ भी पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं या पर्सनस को, उसकी प्रकृति के हिसाब से अगर वो ले तो होल लाइफ वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है ना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी रखना, तो उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, अदर एक्टिविटी, फूड, ड्रिंक्स, हर चीज़ जो होता है ना प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसको आप ज़्यादा जोर देके इधर नहीं पढ़ना। अब टाइप्स ऑफ प्रकृति की बात करें तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दोषज प्रकृति, ठीक है। दोषज प्रकृति 7 तरह के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और वात पित्तज प्रकृति, ठीक है। अब देखिए, अब लेकिन हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, 3 टाइप्स की प्रकृति भी लेते हैं, और मतलब पित्त कफज, कफ वातज और कफ पित्तज। इस तरह से कितने टोटल 10 टाइप के हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भौतिक प्राकृति, ठीक है। भौतिक प्राकृति सिर्फ नाम देख लो और डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी, पार्थिव, आप्य, तेजस, वैवाई और आकाशीय, सिर्फ नाम देख लेना है, ठीक है। और ये जो तीसरा प्राकृति है गुणमय प्राकृति, गुणमय प्राकृति आपको पढ़ना है। सात्विक प्राकृति, सात्विक प्राकृति में 7 तरह के होगा: ब्रह्मा, महेंद्र, वारुण, कुबेर, गंधर्व, यम और ऋषि सत्व। रजस प्रकृति में असुर, राक्षस, पिशाच, प्रेत, सर्प और शकुन। तमस प्रकृति की बात करें तो पार्श्व, क्या होता है? पार्श्व, मत्स्य और वनस्पति, ये तमस प्रकृति होगी, ठीक है। अब जाति आदि सप्त प्रकृति आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आपको पढ़ना नहीं है जाति आदि सप्त प्रकृति, ठीक है। जो है सिर्फ दोषज प्रकृति पे आपको डोमिनेंस देना है, ठीक है। दोषज प्रकृति में पहला है आपका बात प्रकृति, पहला क्या पढ़ना है? बात प्रकृति, ठीक है। और ये बात प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। ये जो इस फ्लो चार्ट से इसे आपको देखना है, रुक्ष होगा, रुक्ष एंड पारूस बॉडी होगा। पर्सन का जब बॉडी आप देखोगे तो रफ होगा और पारूस होगा, मतलब ड्राई और हार्ड बॉडी होगा ना, ये हो गया। जब अनकॉन्सिक्वेशनेस, इमेसियस और ड्वार्फनेस ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है। लॉन्ग ड्राउन, ड्राई, लो, ब्रोकन, ऑब्स्ट्रक्टेड, हॉर्स वॉइस होगा, ठीक है। और ऑलवेज की पेक और डिस्टर्ब स्लीप होगा, उसको पूरी अच्छे से नींद नहीं आएगी, थोड़ी सी, जैसे मतलब क्या होता है कि कुत्ते की तरह सोते हैं ऐसे लोग, ठीक है।
उसके लघु, लघु का मतलब लाइटनेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट का बॉडी जो होगा एकदम लाइट्स होगा, ठीक है। और ये मूवमेंट, बोलते बोलता फिरता, बहुत ज़्यादा बोलेगा भी। चला, चला मतलब अनस्टेबल, जॉइंट्स, आईज ब्रो, लिप्स, टॉन्गी, हेड, शोल्डर, हैंड, लेग्स, ये सब क्या होगा, मूव करते रहेगा हमेशा, प्रॉपरली स्टेबल नहीं होगा, हिलाते रहेगा हमेशा, खड़ा रहेगा तो भी। बहु, एम्बंडेंस होगा, ठीक है। तो टॉकटेटिव मतलब बार बार कुछ 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 बोलते रहेगा, ठीक है, टॉकटेटिव होगा। और क्या होगा, एबंडेंस इन टेंडन और वेन, ठीक है। उसका शीघ्र, उसका कोई भी एक्शन होगा ना, कोई भी काम हो फटाफट 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 करेगा, ठीक है। और एक्शन, काम भी अच्छा जल्दी तुरंत कर देगा, ठीक है। शीत मतलब कोल्ड, इंटॉलरेंस फॉर कोल्ड थिंग मतलब ठंडा बर्दाश्त ये नहीं कर सकेगा, ठीक है। इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड थिंग, ओपन गेट अफेक्टेड विद कोल्ड, शिवरिंग और स्टिफनेस। खरा गुण की बात करें तो रफनेस होगा, अगर उसका हेयर छू के देखोगे ना आप, हेयर, हेड, फेस, अदर पार्ट्स जो भी है, नेल्स, टीथ, फेस, हैंड, फीट, ये सब टच करके देखोगे तो उसमें रफनेस देखने को मिलेगा। विशद, विशद का मतलब नॉन सिलिमी होगा। क्रैकिंग ऑफ लिम्स एंड ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ क्रैकिंग साउंड, जब ज्वाइंट्स को आप ऊपर नीचे पैर को पकड़ के हिला के देखोगे ना तो कट 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 की आवाज आएगी, ठीक है, टूटने जैसा आवाज आएगी, ठीक है। पित्त प्राकृति, पित्त प्राकृति का जो फिर फ्लो चार्ट आप देखो। उष्ण, उष्ण मतलब हॉट, मतलब क्या होगा, पर्सन इंटॉलरेंस ऑफ हॉट थिंग मतलब गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। हॉट फेस हो जाएगा, टेंडर क्या होगा, क्लियर बॉडी हो जाएगा, ठीक है। पोर्टबाइन होगा, फ्रिंकल होगा, थ्रस्ट होगा वगैरह। और ये पर्सन्स को देखोगे ना तो थ्रस्ट ज़्यादा, प्यास ज़्यादा लगेगा। और कोई एडवेंटर रिंकल्स उसके फेस पर देखोगे, बहुत सारे रिंकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। हेयर जो होगा ग्रेइंग्स हो जाएगा, बाल्डनेस, केस गिरना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, सोम सॉफ्ट एंड ब्राउन हेयर होगा, ठीक है। और ऑन द फेस क्या होगा, और अदर पार्ट पर, ठीक है, ब्राउन ब्राउन हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तीक्ष्ण होगा मतलब शार्प, क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड ड्रिंक, और क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी, जो इनेबिलिटी ऑफ फेस डिफिकल्टी सिचुएशन एंड ग्लूटेशन हैबिटेट होगा। द्रव्य मतलब लिक्विड, ठीक है। लूजनेस और सॉफ्टनेस होगा ज्वाइंट्स का, मसल का, और क्या होगा, बॉडी पार्ट्स वगैरह सब में लूजनेस और ज्वाइंटनेस होगा। विसर, फाउल स्मेल आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, किसमें, माउथ से, गीला से और बॉडी एक्सेस से। कटु अम्ल, इंसफिशियंसी ऑफ सेमिनल सेक्सुअल डिजायर और प्रोसिक्ट्रेशंस होगा, ठीक है, जो ये इस पर्सन का होगा, ठीक है। कफ प्राकृति की बात करें तो क्या होता है, कफ इज अनकॉन्सिक्वेशनल, स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्वीट, फॉर्म एंड डेंस, सोलो, स्टेबल, हैवी, कोल्ड, विस्कस एंड डियर्स होगा, ठीक है। मतलब इसके फ्लो चार्ट्स को समझिए तो आज अच्छे समझ पाओगे। मतलब स्निग्ध होगा, पेशेंट के बॉडी का जो ऑर्गन देखो, स्किन, हेयर वगैरह देखोगे तो वाइलीनेस फील होगा, ठीक है। सलक्शन, सलक्शन मतलब स्मूथ होगा, किसका, ऑर्गन, स्किन, हेयर वगैरह स्मूथ होगा। मृदु मतलब सॉफ्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, प्लीजिंग द अपीयरेंस, टेंडरनेस एंड क्लैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। मधुर मतलब स्वीट होगा, मधुर मतलब क्या होगा, स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होगा, एबंडेंस क्वांटिटी ऑफ सीमेन, डिजायर ऑफ द सेक्स एक्ट, नंबर ऑफ प्रोकेशंस, ठीक है। और क्या होगा, मीठा खाने का मन करेगा इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन मधुर ज्यादा लेगा, ठीक है। सार, सार का मतलब कहते हैं फॉर्मनेस देखने को मिलेगा, कम्पैक्टनेस और स्टेबिलिटी होगा। सांद्र, ऑल ऑर्गन क्या होगा, प्रॉपरली नूरिश्ड होगा, ठीक है। और मंद, मंद का मतलब क्या, स्लो, इन एक्शन एंड इनटेक ऑफ फूड एंड मूवमेंट, ठीक है। अब कभी भी आप पेशेंट्स देखोगे तो इम्पोर्टेंसी का जो केसेस आपको होगा ना, कफ प्रधान वाले आपको केस नहीं मिलेंगे। ये मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, इतने दिनों में आज तक मैंने देखा है, 2-2.5 सालों में, कि आज तक कोई, जितने भी इम्पोर्टेंसी के केस मुझे मिले हैं उसमें कोई भी कफ प्रधान पेशेंट नहीं थे। सारे जो पेशेंट थे या तो वात प्रधान थे या पित्त प्रधान थे, मैक्सिमम पित्त प्रधान वाले मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मंद, स्लो इन एक्शन, एक्शन और इनटेक ऑफ फू मूवमेंट, ठीक है। अब स्थैर्य, स्टेबल होगा बॉडी वगैरह सब कुछ। गुरु, हेवीनेस होगी बॉडी। शीत मतलब इंटेंसिटी, हंगर, थ्रस्ट, हीट, रेस्पायरेशन, इस सब पे लगाव उतना नहीं रहेगा। अच्छा, अच्छा मतलब क्लियर, हैप्पीनेस इन द लॉक एंड लुक एंड फेस, पूरा चेहरे पे खुशी टाइप का दिखेगा। डबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, दो दो का कैरेक्टर्स मिला करके, अगर सेम सेम कैरेक्टर आएगा 50% से मोर तो डबल कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। अब सम दोषज कॉन्स्टिट्यूशन, सम दोषज अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में आ गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को सम दोषज बोलते हैं। अब मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सात्विक कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जो ब्रह्मा की तरह सत्व हो, भगवान ब्रह्मा की तरह जो सत्व हो, न मतलब क्या हो गया, प्यूरिटी, लव ऑफ ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मटेरियल स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, क्या पावर ऑफ एक्सपोजिशन होगा, और रिप्लाई एंड मेमोरी में फ्रीडम फ्रॉम पैशंस, एंगर, ग्रीड, ईगो, इग्नोरेंस, जेलसली, डिजेक्शन और इंटॉलरेंस, फेवरेबल डिपोजिशन, इक्वली फॉर ऑल क्रिएचर। उसके बाद क्या होगा, ब्रह्मा के बाद अर्श, अर्श का मतलब क्या होता है, डिवोशन टू सेकर्ड रिचुअल, स्टडी, सेकर्ड ग्रो, सेकर्ड भोज, एबुलेशंस और सेलिब्रेसी,
hospitable dispositions, freedom from pride, ego, attachment, hatred, ignorance, greed or anger, intellectual excellence or obliquence, power of understanding and retentions, ठीक है। इंद्र सत्व मतलब कि द लॉर्डशिप एंड अथॉरिटिव स्पीच होगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड रिचुअल, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और स्प्लेंडर्स होगा, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम मीन्स एक्ट होगा, फोरसाइटनेस, डिवोशन ऑफ क्या होता है, वायरियस एक्ट, ईयर्निंग ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर सेटिस्फेक्शन फॉर डिजायर। यम सत्व क्या होता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ द क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन, इनिशिएशन ऑफ एक्शन इन टाइम, नॉन वायलेबिलिटी, readiness for irritating actions, memory and lordship, freedom from attachment, envy, hard and ignorance। वारुण सत्व क्या होता है, bravery, patience, purity and dislike for impurity, observance of religious rites, for fondness of aquatic sports, aversions of means of act, exhibition and anger and pleasurable for proper place। कुबेर सत्व की बात करें तो पोजेशंस ऑफ हॉनर्स, लग्जेरियस एंड अटेंडेंट्स, कांस्टेंट लाइकिंग ऑफ वेरियस एक्ट, वेल्थ एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर, प्योरिटी, लाइकिंग ऑफ प्लेजरेबल रिक्रिएशंस, ठीक है। उसके बाद गंधर्व सत्व क्या होता है, जो पर्सन जो डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक ये सब में को प्रेस करेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ पोइट्री, स्टोरीज, हिस्टोरिकल नरेशंस ये सब होगा। कॉन्स्टेंट फॉन्डनेस ऑफ सेंट गार्लैंड्स एंड एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंड पैशंस, ठीक। ये जो सातों टाइप है उसका कम से कम आपको नाम याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछे गए तो सिर्फ नाम पूछेंगे, तो टाइप्स ऑफ सत्व गुण के टाइप्स बताइए तो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर रजस गुण के भी नाम ही पूछे गए, ठीक है। तो आपको असुर सत्व क्या होगा, असुर सत्व ब्रेवरी, क्रूटली, इनवी, लॉर्डशिप होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ डिसआर्ग्यू करेगा, ठीक है। टेरिफाइंग अपीयरेंस और रूथलेस होगा, इंटेलिजेंस और सेल्फ प्रेस होगा। राक्षस सत्व मतलब क्या था, इंटॉलरेंस और कांस्टेंट एंगर, ठीक है। वायलेंस एट बिग पॉइंट, क्रूटली, ग्लूटिनेंस, हैबिट एंड फॉन्डनेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्सेसिव स्पिरिट पर इंटॉलरेंस, इन ओबियस डिस्पोजिशन, ठीक है। राक्षस सत्व वाले लोग जो होते हैं ना ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा। पिशाच सत्व क्या होता है, ग्लूटेनियस हैबिट्स होगा, फॉन्डनेस फॉर वोमेन होगा, लाइकिंग फॉर स्टेइंग विद वोमेन इन लॉनली प्लेस होगा, अनक्लीन हैबिट, डिसलाइकिंग फॉर क्लीनिनेस, ठीक है, ये हो जाएगा। कोवार्डिस एंड टेरिफाइंग डिस्पोजिशन, रिसोर्टिंग टू एबनॉर्मल डाइट एंड रेजिमेंट, ठीक है। सर्प सत्व क्या होता है, ब्रेविनेस व्हेन इन रेथफुल डिस्पोजिशन एंड कोऑर्डिनेट्स द ब्रेथफुल पोजिशन, शार्प रिएक्शन होगा, एक्सेसिव इंटॉलरेंस होगा, ठीक है। और वॉकिंग, टॉकिंग और ईटिंग फूड एंड रिसोर्टिंग अदर रेजिमेंट विद फियरफुल डिस्पोजिशन। प्रेत सत्व का मतलब कहता है ज़्यादा खाना खाने का मन करेगा, एक्सेसिव पेनफुल डिस्पोजिशन इन कैरेक्टर होगा पास्ट टाइम में, ठीक है। इनवियस होगा, एक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेसिव गिडीनेस देखने को मिलेगा और इनएक्शन में रहेगा। उसके बाद क्या था, शकुन सत्व, अटैचमेंट विद पैशन होगा, एक्सेसिव फूड एंड रेजिमेंट, अनस्टीडीनेस। तामस सत्व क्या होता है, पार्श्व सत्व क्या होता है, फॉरबिडिंग डिस्पोजिशन और लैक ऑफ इंटेलिजेंस की कमी होगी पार्श्व सत्व वाले में लोगों में, ठीक है। हेटफुल कंडक्ट एंड फूड ईटिंग हैबिटेड, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस और स्लीप। मत्स्य सत्व क्या होता है, कोवार्डिस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रीडीनेस फॉर फूड, अनस्टीडीनेस, कांस्टेंट पैशनेट और रेथफुल डिस्पोजिशन, फॉन्डनेस फॉर कांस्टेंट मूवमेंट एंड डिजायर फॉर वाटर। वनस्पत्य सत्व क्या होता है, इंडल्जेंस इन फूड, डिफिशिएंसी ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकत्वा का क्या है कि इसको सिर्फ 2 ही मार्क्स में पूछे गए हैं, 2 बार पूछे गए हैं और पूरा नीचे तक जाके नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको पूछने के लिए एग्जामिनर को बहुत सारी चीज़ें है पहले, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स में अनुकत्वा पूछा गया। अनुकत्वा का मतलब क्या होता है, देखिए, दिस रिसेम्बलेंस इन कैरेक्टर, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड मेंटेलिटी इज कॉल्ड अनुकत्वा। क्लियर, मतलब रिसेम्बलेंस मतलब समानता होगी किसमें, कैरेक्टर, बिहेवियर, एक्टिविटी और स्ट्रक्चरल एंड मेंटेलिटी में, उसको अनुकत्वा बोलते हैं इन आयुर्वेद। अनुक का मतलब होता है बिहेवियर और कत्वा का बिहेवियर, एक्टिविटी और फैमिली होता है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद ये दिया है अनुकत्वा वात प्राकृति में, पित्त प्राकृति में, कफ प्राकृति में दिया है, ठीक है। अगर आपको मन हो तो एक बार बुक्स में उलट के देख लो, ठीक है, लेकिन बताने वाली ऐसे कुछ चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। और एग्जामिनल पर्पज से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपको एक बार लास्ट में मैं बता दूं कि जो वात, पित्त और कफ है उसको आपको अच्छे से याद रखने हैं,
उसके बाद वात पित्त कफ के बाद आपको क्या है, जो सत्व गुण है, रजगुण है, तमस गुण है, उसके टाइप सिर्फ आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है इस चैप्टर में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।